झारखंड में सियासी संकट के बीच बुधवार को देर रात तक सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी होती रही। सुबह हुई तो राजधानी रांची में ईडी कार्यालय की शक्ल सूरत थोड़ी बदली नजर आई। ईडी की कार्रवाई के दौरान रात में ईडी कार्यालय के गेट और ग्रिल को हरे पर्दे से ढक दिया गया। ईडी कार्यालय के चारों तरफ सिर्फ हरे पर्दे ही दिख रहे हैं। अचानक ही ईडी कार्यालय पर हरे पर्दे की चादर चढ़ा दी गई है। इसे लेकर किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है। दूसरी ओर ईडी दफ्तर की सुरक्षा में सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है। पहले से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के तख्त तेवर को देखते हुए ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है और चारों तरफ हरे पर्दे लगाए गए हैं। और ईडी दफ्तर के गेट पर हरा पर्दा, साथ ही ग्रिल पर हरे पर्दे लगा दिए गए हैं। रातों रात शक्लो सूरत बदल गई है। सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। इस पर अधिक बात करने के लिए ईडी कार्यालय से बाहर जुड़ चुके हमारे संवाददाता चित्ररंजन, उनसे जानेंगे। चित्ररंजन, जिस तरीके से रातों रात शक्लो सूरत बदल दी गई, वहां पर हरे पर्दे लगा दिए गए, क्या कुछ वहां पर चल रहा है फिलहाल? को रातों रात दरवाजे हैं, जो मुख्य दरवाजा है और जो बाउंड्री वॉल के ऊपर जो ग्रिल्स लगे हुए लोहे के, उसको हरे पर्दे से ढका गया। कहीं ना कहीं ईडी कुछ तो संदेश देना चाह रही है, कुछ तो ग्रीन सिग्नल दे रही है, क्योंकि रातों रात इतना बड़ा कदम ईडी कार्यालय पर पहली बार ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि इससे पहले मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। ईडी कार्यालय मुख्यमंत्री के साथ पहले भी हुई, लेकिन इस तरह की तस्वीर नहीं देखी गई थी। ऐसे में जब ईडी और मुख्यमंत्री के पास जो ईडी और मुख्यमंत्री की टक्कर देखने को मिल रही, क्योंकि ईडी समन देख रही तो मुख्यमंत्री ईडी के रवैये पर प्रश्न खड़े कर रहे। वहीं कल जब गठबंधन दल की बैठक थी, जिसमें सभी विधायकों के साथ राय मशवरी की गई, उसमें मुख्यमंत्री ने एक संदेश देने का काम किया कि ईडी को जो करना है करे, मैं एज ए मुख्यमंत्री इस राज्य का सेवा करता रहूंगा। उसके बाद से रातों रात ईडी की तस्वीर, ईडी कार्यालय की तस्वीर बदल दी गई। और सिर्फ ग्रीन पर्दे से नहीं सकता है अनिकेत, हम तस्वीरें कुछ और भी दिखाएंगे ईडी कार्यालय से, ईडी कार्यालय की अपने दर्शकों को। देखिए, जो ईडी कार्यालय की तस्वीर है, ये पहले ऐसी नहीं थी। यहाँ पे ग्रीन पर्दे नहीं लगे हुए थे, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ईडी कार्यालय को ग्रीन पर्दे से ढका गया इन द सेंस ऐसा कि दरवाजे पर और जो इसके ग्रिल्स है, तो अब हम अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से ढका गया। और देखिए, एक मोर्चा भी बनाया गया है, हम उस मोर्चे की भी तस्वीर दिखाएंगे। यह मोर्चा पहली बार ईडी कार्यालय में बनाया गया। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय पहुंचे थे, जहां पर उनसे लंबे घंटों उनसे पूछताछ हुई थी, लेकिन इस तरह का दृश्य नहीं देखा गया था। लेकिन क्या इसकी जरूरत है? ईडी कुछ तो ग्रीन सिग्नल दे रही है राज्य में, क्योंकि जिस तरीके से ईडी अपनी जो तैयारी है वो कर रही, कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा कार्रवाई ईडी की देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों। अगर बात की जाए ईडी कार्यालय की, ईडी कार्यालय की, तो कई गाड़ियां अंदर बाहर हो रही, कई गाड़ियां बाहर, क्योंकि राज्य में कई ठिकानों पर कल ही ईडी ने कार्रवाई की, रेड की थी। तो इसके बाद इसकी तो गर्मी है वो ईडी कार्यालय की बढ़ी हुई है। लोगों का, जो अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। ऐसी भी सूचना है कि ईडी के अपर अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी हैं, वो भी झारखंड आ सकते हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के बड़े अधिकारी झारखंड आएंगे तो कुछ तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई, ईडी की तैयारी चल रही है अपने कार्यालय की, कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक ग्रीन सिग्नल दे रही है। लेकिन जो बंदोबस्ती की जा रही है, जो तैयारियां की जा रही है, जवानों की तैनाती की जा रही है, रंजन, जिस तरीके से कल लगातार, आपको बता दें कि 12 से 13 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से लगातार यहां पर कई जगह से पैसे भी बरामद किए गए हैं, लगातार कहीं ना कहीं जो कार्रवाई की जा रही है, और ईडी ने जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन को समन किया है, 7वां समन किया है, उसकी अवधि भी खत्म होने वाली है। तो क्या कुछ लगता है कि ईडी अब बड़ा एक्शन ले सकती है सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ, जिसको लेकर के ये पर्दे लगाए गए हैं? चित्ररंजन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जिस तरीके से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है,
साहिबगंज डीसी के यहाँ पर कार्रवाई की गई और जिस तरीके से तमाम जो यहाँ पर कारोबारी है उनके यहाँ पर छापेमारी की जा रही है और सीएम को जिस तरीके से 7वां समन भेजा गया था, अब उसकी अवधि खत्म होने वाली है, तो क्या लगता है कि ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ? देखिए अनिकेत, ये सारा जो पॉलिटिकल ड्रामा कहा जाए या फिर ईडी की जो कार्रवाई, इन सभी चीजों को अगर एक साथ जोड़िएगा तो बहुत सारी चीजें, तस्वीरें साफ होंगी। ईडी 7 समन मुख्यमंत्री को किए और 7वें समन में सिर्फ समन ही नहीं है, एक मैसेज ईडी के कि आप समय स्थान आप तय करें, हम वहीं आपसे पूछताछ करेंगे। जो आप पर आरोप लगे हैं, जो सवाल ईडी के, उसको आप स्पष्टीकरण कीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के उन सवालों का जवाब सिर्फ पत्र लिखकर ही नहीं दिया। गठबंधन की एक बैठक बुलाई जिसमें सभी विधायक मौजूद रहे, सभी विधायकों की बैठक की, साथ ही साथ उस बैठक से मैसेज देने का काम मुख्यमंत्री ने किया कि राज्य की जो हालात है वो खराब ना हो, वो प्रेजेंट सिनेरियो में जो पॉलिटिकल सिनेरियो वो स्थिर है, एक मैसेज राज्य की जनता को देने की कोशिश की। साथ ही साथ जो अपोजिशन जो पार्टियां, उसको भी एक मैसेज दिया कि हम जो गठबंधन है वो एकजुट है, सभी विधायक एकजुट है, विधायक कहीं नहीं जाने वाले, कहीं टूटने वाले नहीं। तीसरा, ईडी को मैसेज दिया कि ईडी को जो भी समन कार्रवाई करनी है करे, हम राज्य की जनता के लिए, राज्य के भलाई के लिए हम जो मुख्यमंत्री काम करते रहेंगे। तो तीन मैसेज, एक राज्य की जनता को भी मैसेज दिया, अपोजिशन को भी मैसेज दिया, ईडी को भी मैसेज दिया। कल जब हम बात कर रहे थे बैठक के बाद निकलने वाले विधायकों से, तो साफ तौर पर कह रहे थे कि अपोजिशन और ईडी एक साथ मिली हुई है। ईडी बीजेपी का मुखौटा बन गई, जो पहले से लगातार आरोप लगाते रही है। तो ऐसे में और ईडी पर मीडिया ट्रायल के भी आरोप लगे, तो उन मीडिया ट्रायलों से बचने के लिए भी ईडी इस तरह के कदम उठा सकती है, क्योंकि हालांकि इसकी पूरी जानकारी क्या है, क्यों लगाई गई है, तो ईडी के अधिकारी बता पाएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन जिस तरीके से ईडी पर मीडिया ट्रायल के आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर की तस्वीरें बचाने के लिए, अंदर के जो वीडियोस है, विजुअल है, ताकि मीडिया कर्मी ना ले सके, ये बचाने के लिए भी हो सकती। लेकिन बात फैक्ट क्या है, ये तो ईडी के आला अधिकारी ही बता पाएंगे। बहरहाल ईडी कार्यालय को ग्रीन पर्दे से ढका गया ताकि अंदर की चीजें बाहर के लोग ना देख सके। तो कहीं ना कहीं जो ईडी और मुख्यमंत्री के बीच जो लड़ाई चल रही है झारखंड में, वो दिलचस्प होता जा रहा है। और सिर्फ लड़ाई झारखंड पे ही नहीं है, आपको बता दें कि दिल्ली में भी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लगातार ईडी समन भेज रही, वो भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राह पे चल रहे हैं। तो ईडी की कार्रवाई देश भर में चल रही है, तो झारखंड में एक पॉलिटिकल एजेंडा बना हुआ है और इस पर पॉलिटिकल राजनीतिक तपिश है वो बढ़ी हुई। अनिकेत, लेकिन जिस तरीके से कल अहले सुबह से जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई करनी शुरू की 12 ठिकानों में, उसके बाद देर शाम जिस तरीके से गठबंधन के विधायकों बैठक चल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कहीं ना कहीं अगर ईडी कार्रवाई करती है तो कल्पना सोरेन का नाम सामने आ सकता है मुख्यमंत्री को लेकर के। लेकिन सीएम ने साफ कर दिया कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे और ईडी का डटकर सामना करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ सीएम ने साफ कर दिया कि वो झुकने वाले नहीं हैं, ईडी का सामना करेंगे। लेकिन अब क्या लगता है आगे ईडी क्या कार्रवाई कर सकती है, क्या कुछ इस पर आगे हो सकता है? देखिए, अगर कार्रवाई की बात की जाए और तो होने की संभावनाओं की बात की जाए, तो संभावनाएं राजनीति में फुल स्टॉप कभी नहीं होती। यानी कि संभावनाएं एक खुलती एक बंद होती है, तो कई संभावनाएं खुलती है। ऐसे में जब ईडी पर जिस तरीके से राज्य में कार्रवाई कर रही है, मुख्यमंत्री पर जो समन भेज रहे मुख्यमंत्री को, ऐसे में जब मुख्यमंत्री ईडी के समन पर हाजिर नहीं हो रहे, उनके सवालों को जवाब नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं ईडी कुछ बड़ा कदम उठाएगी। वही ग्रीन सिग्नल इस ग्रीन पर्दे से दिया जा रहा है, एक देने की कोशिश की जा रही है राज्य की और खासकर के मुख्यमंत्री को। यह सिर्फ ग्रीन पर्दा नहीं है, ग्रीन सिग्नल है कि ईडी की बड़ी कार्रवाई राज्य में हो सकती है। कल जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री के सलाहकार है अभिषेक कुमार, उनके घर पर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही थी, उनके करीबियों के यहाँ जो बिजनेस करीबी हैं उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई चल रही थी। इन सब के बाद जब ईडी की तस्वीर इस अहले सुबह जब इस तरीके से देखी गई, तो कई और जो संभावनाएं है वो दिख रही है। अगर संभावनाओं की बात की जाए तो ईडी 7 समन बाद कानूनी राय लेगी, मुख्यमंत्री भी कानूनी राय ले रहे हैं अपने
कानून के जो उनके सलाहकार है उनसे। तो ईडी भी कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को देखते हुए कोई बड़ा कदम उठा सकती है। सिर्फ मुख्यमंत्री को ही लेकर नहीं, हो सकता है किसी और बड़े अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति को ईडी कार्रवाई कर सकते हैं जिसको अभी तक जिनके नाम की चर्चा नहीं हुई। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री चेहरे की, तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर गठबंधन के बैठक में फुल स्टॉप लग गया कि मुख्यमंत्री रंजन, आपने संभावनाओं की बात की तो कल इरफान अंसारी का एक बयान सामने आया था। जब उनसे पूछा गया कि गांडे सीट क्यों खाली कराया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सेफ साइड रखने के लिए विपक्ष कुछ भी कर सकती है। तो साफ तौर पर एक तो ये कर रहे हैं कि उन्हें अंदेशा है कि विपक्ष, और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि विपक्ष और ईडी मिलकर ये कार्रवाई करवा रही है, और उन्हें अंदेशा है कि ईडी अगर कार्रवाई करती है तो सेफ साइड यहां पर जेएमएम अपना रखने वाली है। राह आसान नहीं है अनिकेत जेएमएम के लिए या फिर गठबंधन सरकार के लिए, क्योंकि जैसे ही नए मुख्यमंत्री चेहरे की बात सामने आएगी तो सरकार को फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे में स्थितियां बिगड़ भी सकती है। तो मुख्यमंत्री को नहीं चाहेंगे कि सरकार को फ्लोर टेस्ट देना पड़े या फिर मुख्यमंत्री चेहरा बदलने की बात। और आपको बता देने के कि सभी विधायकों से रिटेन लिया गया है कि सभी विधायक एकजुट रहेंगे। सभी विधायकों को सूचना मिलने पर रांची आनी, इस तरह की सूचनाएं भी विधायकों को दी गई ताकि राजनीतिक आपातकाल की स्थिति में विधायक एकजुट होकर राजधानी रांची पहुंच सके। साथ ही साथ अगर ईडी कोई बड़ा कार्रवाई करती, बड़ी कदम उठाती है, तो जेएमएम के कार्यकर्ता भी राजधानी रांची पहुंचेंगे। तो आपको याद दिला दे, पिछली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो राज्य भर से राजधानी रांची में जुटे थे, मोरहाबादी में जुटे थे। और वहां से मुख्यमंत्री जब वापस ईडी कार्यालय से जब वापस अगले दिन उन्होंने एक संदेश देने का काम किया था जेएमएम कार्यकर्ताओं को कि वो डरने की बात नहीं, लड़ने की जरूरत है और 24x7 जेएमएम के कार्यकर्ता तैयार है। तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश दिया गया है और राजधानी रांची के आसपास के जो जिले हैं उन जिलों के कार्यकर्ता तैयार रहे ताकि राजनीतिक उठापटक के बीच जब राजनीतिक ताकत दिखाने की बात होगी तो जेएमएम के कार्यकर्ता राजधानी रांची कुछ कर सकते हैं। अनिकेत, गांडे सीट जिस तरीके से खाली कराया गया है सरफराज अहमद से, इसको लेकर विपक्ष लगातार चुटकी ले रही है। विपक्ष ही चुटकी नहीं ले रही है, ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो गया राज्य सरकार के लिए। क्यों ऐसा इसलिए मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है क्योंकि कल जब हमने बयान सुने विधायकों के तो वो भी कह रहे थे ये हमारी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक था। जिस तरीके से विपक्ष और ईडी मिलकर राजनीति कर रहे उनको एक करारा जवाब था, क्योंकि एक सेफ जोन पर सरकार रहना चाहती है। तो जिस तरीके से सलाह मशूरे ले रहे थे लगातार मुख्यमंत्री विशेषज्ञों से, उसके बाद से ये चीजें सामने आई कि एक सीट खाली कराने की आवश्यकता है, क्योंकि 1 वर्ष की कम अवधि होती है तो उस पर चुनाव होने की संभावनाएं कम हो जाती है। ऐसे में कोई भी रिस्क राज्य सरकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं लेना चाहती, जिसके कारण गांडे विधानसभा को खाली कराया गया, क्योंकि गांडे विधानसभा जो है वो जनरल सीट है। ऐसे में उस सीट पर कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे वो दूसरे राज्य के हो या फिर इस राज्य को, जनरल सीट से कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। जिस तरीके से गांडे सीट खाली कराया गया है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यपाल को एक पत्र लिखा है कि चुनाव में कुछ ही दिन यहां पर बचे हुए हैं और इस तरीके से विधानसभा सीट खाली रहना कहीं से भी सहज नहीं लगता है। तो इसको लेकर के उन्होंने एक पत्र भी लिखा है, उनका बयान सामने आया था। बिल्कुल अनिकेत, देखिए राजधानी झारखंड की राजनीति में ट्विटर राजनीति और पत्र की राजनीति पुरानी है। बीजेपी के बाबूलाल मरांडी हो या फिर निशिकांत दुबे हो, लगातार ट्वीट करते हो, लगातार बाबूलाल मरांडी पत्र राज्यपाल को लिखते हैं। कल भी उन्होंने एक पत्र लिखा और इस बात का उन्होंने उस पर जिक्र भी किया। लेकिन यह फैसला तो चुनाव आयोग को करना होगा कि चुनाव होंगे या नहीं। लेकिन इस पर राजनीतिक विपक्ष इस मुद्दे को भी भुनाना चाहेगी और विपक्ष चाहेगी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अगर एक साथ होते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन भ्रष्टाचार के आरोपों पर सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी करेगी। और बीजेपी जब एक साथ दो चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं जो आला कमान होते हैं उनका जो दौरा होता है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। ऐसे में झारखंड में भी दौरे ज्यादा होंगे, केंद्र और राज्य में केंद्र की योजनाओं पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी को फायदा मिलेगा कि जब एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। आपको बता दें अनिकेत कि अगर एक साथ चुनाव होते तो बीजेपी को फायदे होंगे, इसीलिए बीजेपी बाबूलाल मरांडी ने भी पत्र लिख कर कहा है कि लेकिन ये सारे फैसले जो है चुनाव आयोग को लेने होंगे।
और ईडी का अगला कदम क्या होगा, ईडी क्या कुछ कार्रवाई करती है, यह फैसला भी ईडी को करना होगा। जो न्यायालय से डिसीजन लेकर ही, क्योंकि जानकारों के मुताबिक ही फैसले लिए जाएंगे। और मुख्यमंत्री लगातार अपने जो कानून के सलाहकार हैं उनको सलाह ले रहे हैं कि ऐसे सिचुएशनों पर अगर हालात बदलते हैं, राजनीतिक हालात बदलते हैं, तो क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ सरकार की तरफ से की जा सकती है या अपोजिशन की तरफ से क्या कुछ हो सकता है। इन सभी चीजों पर कल बातें हुई हैं गठबंधन विधायक दल की बैठक में। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही विधायक वहां से पॉजिटिव होकर निकले और सभी एक सुर में बोल रहे थे ऑल इज वेल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने रहेंगे। अनिकेत, प्लान ए तो साफ तौर पर कह दिया हेमंत सोरेन ने कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, लेकिन प्लान बी के तरफ गांडे सीट को देखा जा रहा है। वहां जिस तरीके से उस सीट को खाली कराया गया है, आपने जिस तरीके से बताया कि वो सेफ साइड खेल रही है, मास्टर स्ट्रोक खेला हुआ है कि अगर कुछ होता है, ईडी कार्रवाई करती है, अगर सीएम जेल जाते हैं या फिर कुछ भी होता है तो वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है। कल्पना सोरेन को लेकर के ये बात सामने आ रही थी। लेकिन अगर कल्पना सोरेन का नाम सामने आता है तो क्या यहां पर तीन फाड़ में नहीं बंट सकती है सरकार? क्योंकि कई वरिष्ठ यहां पर नेता है जो सीएम बन सकते हैं। अगर कल्पना सोरेन का नाम आता है तो परिवारवाद लग जाएगा। देखिए निखिल, सिर्फ परिवार पर ही अगर बात की जाए तो तीन विधायक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, बसंत सोरेन है, सीता सोरेन है। ऐसे में नए नाम की चर्चा कल्पना सोरेन के की हुई है। अगर सीनियर लीडर्स की बात की जाए तो स्टीफन मरांडी है, चंपई सोरेन है। इससे पहले भी जब राज्य में सरकार अस्थिर होने की संभावना जताई जा रही थी, रिजोर्ट पॉलिटिक्स देखने को पहली बार झारखंड में मिला था, उस समय भी चंपई सोरेन का नाम सामने आया था। हालांकि उस वक्त भी कयासों के बाजार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस स्टॉप लगा दिया था। तो इस बार भी हेमंत सोरेन की कोशिश होगी कि इन कयासों के बाजार पर इस बार भी हेमंत सोरेन पुलिस स्टॉप लगा दे। बहरहाल जो अगर सीनियर लीडर्स की बात की जाए तो वो भी इस नाम में मुख्यमंत्री चेहरे में आगे है। लेकिन मुख्य सहयोगी दल की बात की जाए तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस भी इस मौके का फायदा उठाना चाहेगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े पार्टी। तो ऐसे समय में जब राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कस चुका है, ऐसे में सरकार चाहेगी, माफ कीजिए, कांग्रेस चाहेगी कि वो इस मौके का फायदा उठाते हुए लोकसभा चुनाव पर ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। अनिकेत, चित्ररंजन, जिस तरीके से ये तो सियासत की बात हो गई, लेकिन जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है, विनोद सिंह के यहां से 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, वही साहेबगंज डीसी के यहां से भी 8 लाख रुपए और कई गोलियां भी बरामद की गई है। तो क्या इस पर किसी की गिरफ्तारी हुई है? इस पर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? ईडी के अगला एक्शन क्या होगा इनको लेकर के? देखिए, अभी तक गिरफ्तारी की बात किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन ईडी जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रही, ईडी कार्यालय की जो तस्वीरें सामने आ रही, कहीं ना कहीं ईडी एक बड़ी तैयारी में है, एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। क्योंकि ईडी की तस्वीरें अनुमान ऐसी नहीं दिखती है। ईडी में पहली बार ऐसे ग्रीन पर्दे लगाए हैं, तो वो ग्रीन सिग्नल है कि कोई राज्य में बड़ी कार्रवाई ईडी की होनी है। निकेत, जिस तरीके से ये हरे पर्दे लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं जैसा कि आपने बताया कि एक एक्शन दिखा रही है, जिस तरीके से ईडी कहीं ना कहीं संकेत दे रही है कि बड़ा कुछ होने वाला है। क्या लग रहा है, क्या कुछ बड़ा हो सकता है जिस तरीके से लगातार ईडी छापेमारी कर रही है? देखिए, ईडी इस वक्त जो सुर्खियों के बाजार की बात करते, सुर्खियों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। टक्कर इसलिए क्योंकि ईडी समन पर समन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज रहे हैं, वहीं हेमंत सोरेन अपने पहरेदार से पत्र भिजवा रहे हैं कि ईडी के मंसूबे साफ नहीं है, साफ मन से पूछताछ करे तो सहयोग करने के लिए हम तैयार है। ऐसी परिस्थिति में जब ईडी इतनी तैयारी कर रही है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को लेकर भी ईडी की कार्रवाई की जा सके। लेकिन इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा निकेत, क्योंकि ईडी का अगला कदम क्या होगा, ईडी के अधिकारी अब तक स्पष्ट रूप से किसी ने भी कुछ बयान नहीं दिया। ऐसे में कुछ भी कहना ईडी की कार्रवाई को लेकर जल्दबाजी होगी। लेकिन ईडी की तैयारी कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ी कार्रवाई की और सिग्नल कर रही है। मैं आपके पीछे देख सकता हूं कि ईडी कार्यालय के बाहर यहां पर लगातार हलचल देखने को मिल रही है, गाड़ियां बाहर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरे पर्दे लगाए गए हैं, आज भी कुछ हो सकता है अगर शाम तक अगर कुछ बड़ा खबर निकलकर सामने आ जाए तो। बिल्कुल अनिकेत, और इस पूरी खबर घटनाक्रम को हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारी पूरी टीम राजधानी रांची
रांची की हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए, ताकि हम अपने दर्शकों तक हर वो खबर जो लोग जानना चाहते हो खबर दिखाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो ईडी की खबर हो, चाहे राज्य सरकार से जुड़ी खबर हो। अनिकेत। जी चित्ररंजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ईडी कार्यालय के गेट और चार दीवारी चारों तरफ हरे पर्दे लगा दिए गए हैं। रातों रात ईडी कार्यालय के बाहर जो गेट है, वहां ग्रिल है, उस पर पर्दे लगा दिए गए और आशंका जताई जा रही है कि ईडी कुछ बड़ा एक्शन कर सकती है। और आपको बता दें कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।